अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर और मैं इस वक्त दीनानाथ कोट दीनानाथ में मौजूद हूं, जो कि एक गाँव है उकाड़ा का, ज़िला उकाड़ा के अंदर लगता है। उकाड़ा से 30 किलोमीटर के फासले पे ये गांव मौजूद है। और ये देखें बिल्कुल गांव है, बिल्कुल जैसे गांव होते हैं ना, प्रॉपर गांव होते हैं, बिल्कुल ऐसे प्रॉपर गांव है। और ये देखें सामने खेती बाड़ी भी है, जानवर आपको जगह जगह मिलेंगे, लकड़ी की टाल है, गधे खड़े हैं, जानवर बंधे हैं। ये देखें चारा आ रहा है भाई, ये माहौल आपको देखने को नहीं मिलता है। और ये दीनानाथ इस गांव का नाम था, लेकिन इसके बाद कोट दीनानाथ इसका नाम था, लेकिन फिर इसका नाम रख दिया गया कोट सुल्तानपुर। और अभी मैं कोट सुल्तानपुर में हूँ और ये देखें चारा जा रहा है भाई इस टाइम। हाय तो यहाँ पे मौजूद है बहुत बड़ी तादाद में कम्बो बरादरी। तो हम कम्बो बरादरी के बुज़ुर्ग से मिलेंगे, उनसे जानेंगे कम्बो बरादरी के बारे में। आखिर ये कम्बो बरादरी है क्या, कहाँ से आई थी, क्या करते हैं फील्ड में, कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो काम कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं बुज़ुर्ग से कम्बो बरादरी के। अच्छा जी, साहब का कोट दीनानाथ, जो कि आप कोट सुल्तान है, उस गाँव के अंदर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे मशहूर है कि कम्बो बरादरी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। यहाँ के कुछ सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे इस कम्युनिटी की तारीख पे भी और इस गांव के हवाले से भी। तो यूनिस दारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दारा साहब। वालेकुम अस्सलाम। दारा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अच्छा दारा साहब, ये जो आपके नाम के साथ दारा लगा हुआ है, जी, जी। इंडिया का एक बहुत मशहूर अदाकार भी था। जी जी। और दारा के, हमें सिर्फ दारा ही पता है कि दारा बोलते थे उनको। जी जी। तो ये क्या उनकी भी कास्ट कम्बोई थी? कास्ट कम्बोई थी जी। एक सब कास्ट हमारी होती है जो महकमा माल में चलती है। उसमें जो हमारे बड़े हैं ना, उनका नाम था एक का हमारे परदादा का दादा दारा। अच्छा। उसकी वजह से ये दारा नाम मशहूर है। वैसे जो अल्ले बोलते हैं ना, महकमा माल में भी अल्ले लगाई जाती हैं, उसके लिहाज से हम भावन के हिसाब के साथ चलते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं, ये जो कम्बो बरादरी है, ये कहाँ से आई, इस गांव के अंदर कहाँ से माइग्रेट किए थे? सर ये सबसे पहले आर्या कौमों में शुमार है। अच्छा। और हमारा तल्लक जो है, एक था राजा जैसल और एक था राजा करण। अच्छा। राजा करण के हम औलाद में से हैं। अच्छा। और राजा करण ने ही इस्लाम जो था उसकी नस्ल ने कबूल किया। और हाजी शेर ढोट हमारा बुजुर्ग हुआ है, उसने जनाब सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। वहाँ से हम रहते थे हिंदुस्तान में, उसका नाम था सुल्तानपुर लोधी। अच्छा। सुल्तानपुर लोधी में जो था माइग्रेशन जब हुई तो हमें पाकिस्तान में आना पड़ा और ये इसका नाम था कोट दीनानाथ। हमने कोट दीनानाथ को ख़त्म कर दिया, वो सुल्तानपुर जो था उसको साथ लगा लिया। इस लिहाज के साथ ये इसका नाम बड़ा है कोट सुल्तानपुर। अच्छा। और यहाँ कम्बो बरादरी बैठी है। अच्छा। हमारे साइड पर जो है वो खल बरादरी बैठी है, जहाँ समय के बैठे हैं, चुरेड़े बैठे हैं, पीर बैठे हैं हमारे साइड पर, रणसिंह बैठे हैं हमारी साइड पर। और ये सब लोग जो हैं हम मिलजुल कर इकट्ठे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं। हमारा एक ही गांव है जो वो मुहाजिरीन का गांव है, लेकिन ये सब लोग जो हैं हमारे साथ अच्छा इनका वास्ता है, अच्छा तल्लक है इनका। ये बहुत सारी शुरू से लेकर हमारे बुज़ुर्गों की इन्होंने बहुत बड़ी मदद की है यहाँ पर। अच्छा, इंडिया से कहाँ से माइग्रेट हुए थे आपके बुजुर्ग? ज़िला जलंधर था। जलंधर से। और उसका रियासत कपूरथला थी। अच्छा। और ज़िला जलंधर का कस्बा था सुल्तानपुर लोधी। सुल्तानपुर लोधी। जी। अच्छा। वहाँ से हम माइग्रेट होकर तो कसूर के रास्ते वाल्टन के मकाम पर लाहौर में हमने क़याम किया सबसे पहले। और वहाँ फिर मुख्तलिफ मर्ज़ें फूल पड़ी थी। हम शहरी लोग थे, शहर में रहने वाले लोग थे। अच्छा। उसकी वजह से ये जो गोल चौक है उकाड़ा का, या उकाड़ा की मार्केटें, हमें वो पटवारी साहबान, तहसीलदार साहबान, उन्होंने बड़ी ऑफ़र की थी कि आप यहाँ बैठ जाएं। लेकिन चूँकि वबाई मर्ज़ें फूट चुकी थी, हमारे लोग डर चुके थे, भूखे भी थे, प्यासे भी थे, कपड़े भी साथ उनके नहीं थे। और इसके अलावा उन्होंने, सिखों ने आग लगाकर हमारी बहुत सी ख़वातीन को शहीद कर दिया था, हमारे बहुत से मर्दों को शहीद कर दिया था। अच्छा। इसलिए ये लोग डरे हुए थे। इन्होंने सोचा यार कहीं दूर जाकर बैठते हैं। तो उकाड़ा से 30 किलोमीटर का ये फासला है जहाँ हम बैठे हैं। सही। इस जगह जब हम आए तो हमारे साथ वाला गांव है बारनपुर। इस बारनपुर के लोगों ने हमारे साथ अच्छा सलूक किया। अच्छा। अच्छे सलूक की बिना पर इन्होंने हमें गंदम काश्त करके दी। उस वक्त पहले चावल के खेत थे, यहाँ कोई इक्का दुक्का खड़ा था। और ये रकबा सारा कलर जुदा रकबा था, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत बड़ी मेहनत की। मेहनत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज ये वेजिटेबल एरिया बन चुका है। यहाँ फ्रूट एरिया है, जो यहाँ पर
लोग बड़े मेहनती हैं और वो खूब मेहनत करके काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला उकाड़ा में, अगर पंजाब में नहीं तो ज़िला उकाड़ा में हमारा शुमार ज़रूर होगा यहाँ पर। अच्छा, ये बताएं कंबो बरादरी का जो काम था वो क्या था, प्रोफेशन क्या था, और अभी क्या करते हैं कंबो? प्रोफेशन इस वक्त शुरू से भी ये काश्तकारी करते थे। अच्छा, काश्तकारी में ही रहे? काश्तकारी में ही रहे थे और उसके बाद अब भी ये काश्तकार हैं और काश्तकारी ही करते हैं ये। अच्छा। हाँ जी, लेकिन वो काश्तकारी थी पुरानी काश्तकारी, आज है मॉडर्न काश्तकारी। ज़रूरी अद्वियात हैं, खादें हैं और इसके अलावा जो बीज वगैरह हैं उनकी सिलेक्शन करना, उनको इस्तेमाल करना, आसान तरीके के साथ इस्तेमाल करना, उस पर मेहनत करनी और एक रेगुलर तरीके के साथ खेतों को पानी लगाना। फिर यहाँ तक हम लाहौर तक हमारा खीरा जो है ये चलता है। खीरे के अलावा हमारे वहाँ खरबूजा होता है, खरबूजे के अलावा मिर्चें होती हैं, मिर्चों के अलावा टमाटर होते हैं यहाँ पर, और स्ट्रॉबेरी होती है यहाँ पर। ये तमाम फसलें हमारे यहाँ बड़े आसान तरीके के साथ जो है वो काश्त होती हैं। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में अगर मैं ये बोलूँ कि ये कंबो बरादरी का गढ़ है तो वो कौन सा शहर या गांव होगा जिसको आप ये बोलेंगे ये कंबो का गढ़ है? सर, ये कंबो बरादरी की ना एक शाख बैठी हुई है। बूरे वाला रोड पर आप जाएं तो आर्फ वाला आता है, आर्फ वाले पर करीब है स्टार्ट ईबी। स्टार्ट ईबी में हमारा गढ़ है। अच्छा। वहाँ पर हमारे रिश्तेदारियाँ हैं सबके साथ। यहाँ तो हम कोई चौथा पाँचवा हिस्सा बैठे हुए हैं उस चाक की निस्बत के साथ। अच्छा। हाँ जी, तो वहाँ हमारा एक गढ़ है जहाँ स्टार्ट ईबी कंबोवा वाला वो कहलाते हैं और वो आर्फ वाला से 3 किलोमीटर के फासले पर है और बुरे रोड पर वाक़ है। अच्छा, इंडिया से जब माइग्रेट हुए थे 47 में लोग, 47 के बाद या 47 में, तो बहुत सारे महाजरीन हैं जिनके अभी भी अजीज़ रिश्तेदार मिलने वाले इंडिया में हैं। तो क्या आपके भी हैं ऐसे रिश्तेदार अजीज़ मिलने वाले कोई? सर, हमारे जो ननकाना साहब का मेला लगता है बाबा गुरु नानक का, उस पर स्टार्टिंग के दौर में शुरू से सिख आते थे। वो बहुत जानने वाले थे हमारे बुज़ुर्गों के। अच्छा। लेकिन हम ना उनसे कभी मिले हैं ना वो हमसे कभी मिले हैं। बाकी रह गया रिश्ता कि हमारे को रिश्तेदारी वहाँ कंबो सिख बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ने ख़त्म कर दिया है। जब हम मुसलमान हैं तो रिश्तेदारी उनके साथ हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है इस वक्त। अच्छा, मिलना और जुलना भी नहीं है? रिश्तेदारी भी नहीं है और इंशाल्लाह ताला इस वतन के हम खुबदार भी हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और यहाँ पर अपनी जान भी निछावर करने को तैयार है। हमारा एक साथी है इसाक शहीद, वो उसने कश्मीर में जाकर अपनी जान कुर्बान की है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ये हुब रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं कि भाई हम इस्लाम की खातिर जो है अपनी जान कुर्बान कर दें। अच्छा, ये बताएं कि क्या कंबो बिरादरी के अंदर, जैसे अभी बिरादरी सिस्टम बहुत ज़्यादा है, कास्ट सिस्टम बहुत चलता है गांव देहातों के अंदर, रूरल एरिया में पाकिस्तान के, तो क्या कंबो बिरादरी के जो लोग हैं बाहर शादियां कर देते हैं या नहीं? हाँ, अब कर रहे हैं बाहर शादियाँ मुख्तलिफ अक़वाम में। अच्छा। इससे पहले रिवाज नहीं था। इससे पहले तो सिर्फ एक करीबी रिश्तेदारी को देखा जाता था, लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं जो बाहर को तरजीह भी देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि बीमारियां जो जन्म लेती हैं ना उनकी वजह करीबी रिश्तेदारी है। अच्छा, करीबी रिश्तेदारी की वजह से। हाँ जी। ये बताएं कि पढ़ने लिखने का ध्यान है कंबो बिरादरी में, बच्चों को पढ़ा रहे हैं? अगर हाँ, आप एग्रीकल्चर में भी काम कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत जिद्दत आ चुकी है, तो क्या इसमें भी काम कर रहे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे मुलाजम पेशा भी हैं, टीचर्स भी हैं, MSc भी हैं बच्चे, ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वकला भी बन रहे हैं। और वकला के अलावा ये जो गांव के लोग हैं ये पुलिस में बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पुलिस में शामिल होकर अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। महकमा नहार में मौजूद हैं और महकमा नहार के अलावा स्कूल्स वगैरह में टीचर और टीचर के साथ दर्जा चहारम की भी हम मुलाजमत ज़रूर करते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। चले जी, ये हमारी कंबो बिरादरी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जैसे गांव के अंदर एक माहौल होता है, हुक्का चल रहा होता है और लोग हुक्का पीते हैं बैठ के और बातें चीतें करते हैं। बड़ा टाइम होता है यहाँ पे, क्योंकि जो सुबह सुबह का टाइम होता है, फजर के अंदर हम लोग तो सो रहे होते हैं, लेकिन गांव के अंदर ऐसा नहीं होता, बल्कि सुबह सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर अपने कामों को करते हैं, फिर आके नाश्ता करते हैं। ऐसा ही है, गलत तो नहीं मैंने कुछ कहा? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और नाश्ता करते हैं, फिर आके आराम करते हैं और उसके बाद शाम में सारे इस तरीके से जैसे अभी आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे जमा होकर बैठते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये कल्चर। अब तो शहरों में तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन गाँव में देख के जो है ना बड़ा अच्छा महसूस होता है।
तो हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब मिलके एक नारा मारेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए भाई, ये छोटे छोटे होटल होते हैं गाँव के अंदर, जहाँ पे लोग आके बैठते हैं, खाने खाते हैं। और आलू महंगे हो गए हैं, आलू ना ले आवे है। कोई मुर्गी वाला भी खा चाहिए नहीं दाल है।